गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आप सबको मालूम है कि 26 जनवरी की परेड में बहादुर और साहसी बच्चे ही भाग लेते हैं और उन्हें राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार भी दिया जाता है। जो बच्चे कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करते हैं वो साहसी बच्चे कहलाते हैं। तो आज मैं आप सबको एक ऐसा ही पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह पाठ सूझबूझ और साहस से भरी है और बहुत ही रोचक है। पाठ का नाम है रूपा डरी नहीं। पाठ 2, रूपा डरी नहीं। रूपा एक नीडर लड़की थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह साथ ही खेल कूद में भी चुस्त थी। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ रुचि, रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रही थी। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा था। रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची और वहां उसने देखा कि मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। रूपा ने मनीष के मुंह पर बंधा कपड़ा खोला, तभी किसी आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रूपा ने उस आदमी के हाथ में जोर से काटा और वह उस आदमी की पकड़ से निकल भागी। भागते हुए रूपा ने एक पत्थर उठाया और जोर से उस आदमी की ओर फेंका। उसके सिर से खून बहने लगा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। रूपा ने उस आदमी के डंडे से ही उसकी पिटाई कर दी और वह आदमी बेहोश हो गया। मनीष के हाथ पांव के रस्सी खोल दिए और उसी रस्सी से उस आदमी को बांध दिया। रूपा बंदी की चौकसी करने लगी और मनीष गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने रूपा की बहुत तारीफ की और एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया और कहा कि अरे, यह तो अपने ही गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है। और खचेरू को जब होश आया तो उसने पुलिस को बताया कि आज मेरे कुछ साथी मुखिया के घर डाका डालने वाले हैं। पर मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई और रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी। उनमें से 4 डाकू बाहर निकले और पुलिस ने तुरंत ही उन चारों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे थे। तो देखा बच्चों आपने कि रूपा ने अपनी बुद्धि और साहस से केवल अपने दोस्त मनीष की ही जान नहीं बचाई बल्कि डाकुओं को भी पकड़वा दी। तो इस पाठ से आपने क्या सीखा? चलिए मैं बताती हूँ। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मुसीबतों में घबराना नहीं चाहिए बल्कि मुसीबतों का डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करके बड़े बड़े काम करना चाहिए। धन्यवाद।